एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र को रस में पढ़ रहे थे और रस से संबंधित आप कौन सी क्लास होगी? क्लास 10 होगी आज। इसके पहले 9 क्लासें हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में ऐड हैं। आप जा कर के क्रम वाइज ये देखेंगे मित्र तो बहुत आसानी से आप रस को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो न देर करते हुए हम लोग चलते हैं रस की तरफ, चलते हैं रस की तरफ बाबू। लिखेंगे आज हम लोग दूसरा रस पढ़ेंगे। दूसरा रस पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस, करुण रस। आज दूसरे रस की चर्चा हम लोग करेंगे बाबू। करुण रस बहुत अच्छा रस है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह रस है, करुण रस। चलते हैं हम लोग, पॉइंट डालेंगे करुण रस। करुण रस लिखिए मित्र, एक बार पहले लिखेंगे आप लोग। किस करुण रस का स्थायी भाव लिख देंगे। पहला प्रश्न बन जाएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा मित्र? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अब आप देखेंगे किसी के अनिष्ट लिखेंगे, कंडीशन क्या बनती है? किसी के लिखेंगे, किसी के अनिष्ट, किसी के अनिष्ट अथवा मृत्यु पर किसी की दयनीय स्थिति किसी की दयनीय स्थिति और दयनीय स्थिति और लिखेंगे दयनीय स्थिति और बंधु वियोग, बंधु वियोग, बंधु नाश, बंधु वियोग, बंधु चिर विरह को देखकर, चिर विरह को देखकर, चिर विरह को देखकर लिखेंगे बाबू। जब हृदय में शोक नामक, जब हृदय में शोक नामक, जब हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो करके, शोक नामक स्थायी भाव स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव, विभाव अनुभाव लिखेंगे। विभाव अनुभाव लिख पा रहे हैं? विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से युक्त हो जाए, संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहाँ पर करुण रस होता है। तो वहाँ पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या बताया गया मित्र? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक।
ये सब जानते हैं, आप लोग को कई बार बताया गया वहाँ पर। अब कहता है करुण रस, इसमें बताता है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। किसी के अनिष्ट माने बुरा, अनिष्ट अथवा मृत्यु पर, किसी की दयनीय स्थिति, और दयनीय स्थिति देखो वहाँ पर दयनीय स्थिति, आप सुदामा और कृष्ण की बात को याद रखेंगे, पानी पर आते के हाथ छुए नहीं, ऐसे विहाल विवाहिन सो दयनीय स्थिति का वर्णन है। तो दयनीय स्थिति में भी करुण रस होता है मित्र, तब आप समझ पाएंगे। ये स्ट्रक्चर है, इनको आप जानिए कौन से कंडीशन में करुण रस होगा। पहला क्या बता रहा है कि किसी के अनिष्ट वाला प्रोग्राम हो गया। फिर क्या चेक करना, किसी के अनिष्ट के बाद मृत्यु, किसी की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया हो, किसी पंक्ति में दयनीय स्थिति का, है ना, ऐसे भी हाल विवायन सो लिखवाएंगे। एक एग्जाम्पल आपके पास, बंधु वियोग, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, बंधु वियोग, बंधु नाश, माने यहाँ पे बंधु वियोग भाइयों से दूरी बनी हो, बंधु नाश, चिर विरह, चिर माने लंबे समय तक, चिर विरह माने लंबे, और चिर माने वस्त्र होता है, चिर है, हरस्व ई है, चिर विरह को देखकर जब हृदय में यही है शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो करके विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से क्या हो जाता है मित्र, युक्त हो जाता है, तो वहाँ पर होता है कौन सा, करुण रस। जब कौन सा शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से युक्त हो जाता है, तो जागृत होकर के, जब शोक नामक स्थायी भाव जागृत होकर के विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से युक्त हो जाता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। एक बार परिभाषा इसको नोट करिए। करुण रस का क्या, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। पहला प्रश्न बनेगा कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ जो करुण रस को उत्पन्न कर देती है। कंडीशन यही है कि किसी के अनिष्ट, बहुत बड़ा बुरा हो जाए किसी के साथ, अनिष्ट कार्य, अथवा मृत्यु, ये तो ऐसा ही अपरंपारियों से कोनो दिक्कत है ना, करुण रस फिर रही ना गया, उसमें कोई शक ही नहीं रह गया। मृत्यु, किसी की दयनीय स्थिति, तो मैंने बताया सुदामा वाली बात याद रखेंगे आप, दयनीय स्थिति, और बंधु वियोग, बंधु नाश, बंधु वियोग भाई से बिछुड़न लंबे समय तक, बंधु का नाश, लक्ष्मण शक्ति वाली बात आएगी। चिर विरह, लंबे समय तक अगर विरह हो गया तो वह वियोग रस में ना होकर के किस में हो जाएगा, करुण रस में हो जाएगा। अच्छा, देखकर जब हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होकर के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त हो जाए, तो वहां पर कौन सा रस हो जाएगा मित्र, करुण रस। अब कंडीशन पर चलते हैं। अच्छा, नोट लिखेंगे, कुछ बातें इंपॉर्टेंट आ गई हैं, नोट लिखेंगे, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। भरत लिखेंगे, भवभूत ने करुण रस को, भवभूति ने करुण रस, भवभूत ने करुण रस, भवभूत ने करुण रस लिखेंगे बाबू, करुण रस, भवभूत ने करुण रस लिखेंगे। करुण रस को सभी रसों का आधार मानते हुए रस को सभी रसों का आधार, सभी रसों का आधार मानते हुए, सभी रसों का आधार मानते हुए लिखेंगे मित्र, सभी रसों का आधार मानते हुए, लिख पाए, मानते हुए सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया है, सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया है, सर्वश्रेष्ठ रस घोषित
किया है। भवभूत ने करुण रस को सभी रसों का आधार मानते हुए इसे क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया है। माने भवभूत की नज़र में सबसे सर्वश्रेष्ठ रस कौन है, करुण रस है। हो गया। फिर हम चलते हैं, लिखेंगे, इधर आइए। अब हम चलते हैं कि भवभूत का कथन है, भवभूति का कथन है, पूछा गया है, एकदम माइंड में रखेंगे। एको रसः करुणः, एको 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 रसः करुणः। भवभूत जी क्या कहते हैं, एको रसः करुणः, एक ही रस है वो करुण। एको रसः करुणः, एक ही रस है वो कौन है, करुण। एको रसः करुणः, समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब शुक्ल जी भी नहीं रह पाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस रस को क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रस को कह दिया मानवता का उद्धार, मानवता का उद्धार। मानवता का उद्धार पूछेगा, मानवता का उद्धार किस रस को कहा गया, करुण रस को कहा गया। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा कि एको रसः करुण है, भवभूत ने कहा। भवभूत की नजर में सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, करुण रस है। ये पेज की कहानी हो चुकी। अब चलते हैं उदाहरण की स्थिति। कौन कौन सा उदाहरण रहेगा कि आप करुण रस मार देंगे बेहिचक, लिख लेंगे। उदाहरण की स्थिति, उदाहरण की स्थिति। पहली कंडीशन क्या होगी, अगर ऐसा चीज देखिए आप मार दीजिए करुण रस, बहुत आसान हो जाएगा आपको पकड़ना। पहला लिखेंगे, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप कहीं मिलता है। सुबह से बोर्ड चल रहा है, थोड़ा से हैंग हो जाता है, तो बने रहेंगे। लिखेंगे, लक्ष्मण के मूर्छित, लक्ष्मण के, लिखेंगे लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप, होने पर राम का विलाप। अगर ये कंडीशन है बाबू, ये कंडीशन है तो आप क्या मार देंगे, करुण रस। दूसरी कंडीशन देखेंगे, बहुत आसान हो जाएगा मित्र। दूसरी कंडीशन देखेंगे हम लोग। दूसरी कंडीशन है, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण का रोना। सुदामा की दीन सुदामा की दीन सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण का रोना। कहीं कहीं बाबू मच्छर जब बैठ जाते हैं ना तो भी हैंग होने लगता है, लिखने नहीं देता, तो थोड़ा सी समस्या रहती है। नंबर 3, तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दशरथ के निधन पर उनकी रानियों का विलाप। दशरथ के निधन पर उनकी, दशरथ के निधन पर उनकी रानियों का
उनकी रानियों का विलाप। समझ पा रहे, कंडीशन है कि नहीं सब करुण रस की, इसको आप जानते रहे। जैसे एग्जाम्पल मिला दशरथ की, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप रेख बल तेज बखानी। तो आएगा, सब एग्जाम्पल आएगा बाबू। नंबर 3, नंबर 4, ये नहीं करुण रस है तो वीर रस की तरह पढ़ दो, एकदम जो है लेकर के लाठी तैयार हो जाए मार करने के लिए, उसको ऐसे ही पढ़ना है। अच्छा, अभिमन्यु की हत्या पर माता सुभद्रा व पत्नी उत्तरा का विलाप। अभिमन्यु की हत्या पर लिखेंगे अभिमन्यु की हत्या पर। अब हम लोग बाबू उस बोर्ड पर भी लिखे हैं, उसी तरह फास्ट लिखते हैं और उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाता। अभिमन्यु की हत्या पर माता सुभद्रा और उनकी पत्नी यानी अभिमन्यु की, उनकी पत्नी उत्तरा का विलाप। उनकी पत्नी उत्तरा का गजब बन गया भाई। उनकी पत्नी उत्तरा का, बने रहेंगे, उनकी पत्नी उत्तरा का विलाप। सही चलेगा। उनकी पत्नी दशरथ के निधन पर उनकी रानियों का विलाप। लिखेंगे अभिमन्यु की हत्या पर, अभिमन्यु की हत्या पर माता सुभद्रा और उनकी पत्नी उत्तरा का विलाप। एक ये एग्जाम्पल मिलेगा आपको। बाल की मृत्यु पर उनकी पत्नी तारा का विलाप। बाल की मृत्यु पर उनकी पत्नी तारा का विलाप। उनकी पत्नी तारा का विलाप। अच्छा, रावण की मृत्यु पर मंदोदरी का विलाप। छठवां एग्जाम्पल हो जाएगा। रावण की मृत्यु पर उनकी पत्नी मंदोदरी का विलाप। मंदोदरी में कौन सी संधि है? कमेंट करके बताएंगे लोग, मंदोदरी में कौन सी संधि है? अच्छा, विलाप। फिर है निराला की कविता विधवा भिक्षुक मजदूरनी। निराला की कविता लिखेंगे बाबू, विधवा भिक्षुक और मजदूरनी। विधवा भिक्षुक
और मजदूरनी। मजदूरनी एक कविता भी है निराला जी की। आज हम लोग करुण रस को देख रहे थे। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है मित्र? शोक होता है। कहता है करुण रस का स्थायी भाव शोक है। किसी के अनिष्ट अथवा मृत्यु पर, किसी की दयनीय स्थिति और बंधु वियोग, बंधुनाश, चीर विरह कंडीशन है सब को देख करके जब हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होकर के विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से युक्त हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। ये आप जान गए। फिर मित्र आपने देखा कि नोट भवभूत ने करुण रस को सभी रसों का क्या माना? आधार माना है। मानते हुए सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया है। यानी भवभूत की नज़र में श्रेष्ठ रस कौन है बाबू? करुण रस है। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने लिख दिया एक पंक्ति, एको रस है करुण है। एक ही रस केवल क्या है? करुण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रस को मानवता का उद्धार कहा। किस रस को मानवता का उद्धार माना गया बाबू? तो करुण रस को मानवता का क्या माना गया? उद्धार माना गया। यह बात आप याद रखेंगे। फिर आता है किस किस स्थिति में करुण रस होगा? लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप, सुदामा की दीन दशा देख करके कृष्ण का रोना, दशरथ के निधन पर उनकी रानियों का विलाप, अभिमन्यु की हत्या पर माता सुभद्रा और उनकी पत्नी उत्तरा का विलाप, बाल की मृत्यु पर उनकी पत्नी तारा का विलाप, रावण की मृत्यु पर उनकी पत्नी मंदोदरी का विलाप, और निराला की कविता विधवा, भिक्षुक और मजदूरनी। आज सभी के यहाँ पर क्या होता है बाबू? करुण रस होता है। तो ये करुण रस की पूरी तरह से क्या हो गई? परिभाषाएं। तो अब अगली क्लास की समय हो रही है थोड़ा से, और नेक्स्ट एक क्लास और लेनी हमें है यूट्यूब पर, तो इसलिए इस करुण रस के लिए आज इतना ही आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके सारे एग्जाम्पल उदाहरण सहित समझाए जाएंगे। इसको नोट करेंगे, पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग थोड़ा शेयर करें, बताएं लोगों को क्लास के बारे में। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज चल रही हैं। ऑफलाइन यूपीपी की बहुत तगड़ क्लासेज चल रही हैं, और टेट सुपर टेट भी यथाशीघ्र हम चालू करने वाले हैं। और काफ़ी दिन से वह क्लास रुकी हुई थी क्योंकि सामने कोई वैकेंसी ऐसी नहीं थी। बाकी आप लोग तो यूट्यूब के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देख ही रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी की बहुत अच्छी चल रही है क्लास, एलटी की चल रही है। तो जो भी इच्छुक साथी हैं वह जुड़े क्लास को। और धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तो ऐसी स्थिति आप लोगों ने देख लिया है कि करुण रस में कौन कौन सी स्थिति होगी। तो थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास की समय थी तो उसको रोक दिया गया है, तो इसलिए आगे हम बता देते हैं, समय है। चलते हैं। तो करुण रस की स्थिति के बारे में आप लोग समझ लिए हैं। तो करुण रस के अब उदाहरण हम लोग देखते हैं। करुण रस के कौन से उदाहरण होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। स्थिति मैंने बता दिया, लक्ष्मण के मूर्छित होने की, अभिमन्यु की हत्या पर माँ उत्तरा तथा माँ सुभद्रा और पत्नी उत्तरा के दुखी होने की बात है। और बाल के वध पर तारा का विलाप है। दशरथ के वध पर मृत्यु पर तीनों रानियों का विलाप है। ये सारी बातें आपको लिखवाई गई। अब जरा स्थिति देखेंगे। एक उदाहरण, अर्धरात्रि गई, लिखेंगे अर्धरात्रि, लिखेंगे बाबू अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयौ, गई कपि, अर्धरात्रि गई कपि, लिखेंगे कपि नहीं आयौ, कपि नहीं आयौ। राम उठाए अनुज उर लायौ, राम उठाए अनुज उर लायौ, लायौ। अच्छा, सकहु न दुखित देख मोहि काहू, सकहु न दुखित
सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, देख मोहि काऊ, बंधु सधा तन मृदुल स्वभाव, बंधु लिखेंगे सदा तन मृदुल मृदुल स्वभाव, मृदुल स्वभाव। उठहु न सुनि मम वचन विकलाई, उठहु न सुनि मम वचन विकलाई, मम वचन विकलाई, विकलाई सो अनुराग कहाँ अब भाई, कहाँ अब भाई, जो जनते वन बंधु बिछोहु, जो जनते वन बंधु बिछोहु, बिछोहु पितु वचन मनते न मोहु, पितु वचन मानते न मोहु, मानते न मोहु। यह अब ऐसे पंक्ति देकर पूछ देगा कौन सा इसमें रस है, तो जानना जरूरी है। कैसे आप जानेंगे? अर्धी रात्रि गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उरलायऊ, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तन मृदुल स्वभाव, उठहु न सुनि मम वचन विकलाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई, जो जनते वन बंधु बिछोहु, पितु वचन मनते नहीं मोहु, जो जनते वन बंधु बिछोहु, पितु वचन मनते न मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। अब स्थिति क्या बनती है, हमने उसके पहले आपको लिखाया था, स्पष्टीकरण में जरा देखेंगे। स्पष्टीकरण, इसमें पूछा जाएगा स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या हो जाएगा इसका? दूसरा, आश्रय आलंबन कौन होगा? आश्रय आलंबन कौन होगा? तीसरा, विषय आलंबन कौन होगा? विषय आलंबन कौन होगा? फिर उसके बाद पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, फिर चौथा होगा अनुभाव। अनुभाव क्या होगा? पांचवा उद्दीपन। उद्दीपन क्या होगा? और छठवां प्रश्न रहेगा संचारी भाव। इस पंक्ति के अनुसार संचारी भाव। तो अर्थ हम बताते हैं, जरा एक बार पकड़ेंगे। अस्थाई भाव वह भाव होता है जो आपके हृदय में अस्थायी रूप से विराजमान होता है, स्थिति परिस्थिति कंडीशन पाते ही वह जाग जाता है, तो उसे अस्थाई भाव कहते हैं। तो इसमें आपको पता है स्थायी भाव और आश्रय आलंबन, जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन, और विषय आलंबन जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन। फिर कहता अनुभाव, आश्रय के द्वारा की गई चेष्टा को अनुभाव कहते हैं। इसमें देखेंगे आश्रय कौन सी चेष्टा करा, वही अनुभाव में फिलअप करना है आपको। उद्दीपन, स्वकीय और परकीय, जो और बढ़ा देने वाला कार्य करेगा इस पूरी पंक्ति में, उसको उद्दीपन रखेंगे। संचारी भाव तो रहेगा आपका जो है 3300 में से कोई न कोई स्थिति के अनुसार। हाँ,
विषाद दैन चिंता हो जाएगी। चलिए ध्यान देंगे, पंक्ति क्या है कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो। प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं और वहाँ पर अपने बैठे हुए सभी सैनिकों से, साथियों से बताते हैं कि हे भाई, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, आधी रात जा चुकी है लेकिन अभी तक बजरंगबली आए नहीं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो और राम उठाए अनुज उरलाए। अनुज माने लक्ष्मण, अपने छोटे भाई को। रामचंद्र जी उठा करके अपने छोटे भाई को क्या कहते हैं कि हे भाइयों, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, सकहु न दुखित देख मोहि काहू। हे लक्ष्मण, आप कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, आप मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तन मृदुल स्वभाव। और हे भाई, आप हमारे प्रति अपने स्वभाव को सदैव मृदुल रखते थे, कोमल रखते थे। हालांकि लक्ष्मण जी बहुत उग्र स्वभाव के थे, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि बंधु सदा तन मृदुल स्वभाव। हे भाई, आप मेरे पर सदा जो है कोमल स्वभाव रखते थे, भाव रखते थे। उठाओ न सुनि मम वचन विकलाई। उठ जाओ, मेरे विकलता भरे वचन को सुनो। उठाओ न सुनि मम वचन विकलाई। और सो अनुराग कहाँ भाई। हे भाई, वह प्रेम कहाँ गया, वह अनुराग कहाँ गया। जो जनते वन बंधु बिछोहू, यदि मैं जानता कि वन में आने के बाद हे भाई तुमसे बिछुड़न होगा, तो पितु वचन मनते नहीं मोहू, तो मैं पिता के वचन को ही नहीं मानता। ऐसे पंक्ति दे दिया। अब आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि इसमें कौन सा रस है, तो आपको करुण रस बताना है। दिए गए पंक्ति में आश्रय कौन है, विषय कौन है, अनुभाव क्या है, उद्दीपन क्या है, संचारी भाव क्या, अस्थायी भाव क्या, ऐसा भी प्रश्न ये बन सकता है। तो सबको हमने बताया। अब आप देखिए, अस्थायी भाव तो हो जाएगा, अस्थाई भाव आपका हो जाएगा शोक। सबको पता है करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। मानवता का उद्धार से आचारम से सुख ने कहा, एक और रस है करुण भवभूत ने कहा, यह बात आप जानते हैं अच्छी तरह से। आश्रय आलम्बन किसके हृदय में भाव जाग रहा है बाबू, इतना तो आपको पता है कि जिसके हृदय में भाव जागे उसी को हम क्या कहते हैं, आश्रय आलम्बन कहते हैं। तो जिसके हृदय में भाव जाग रहा अर्थात राम के हृदय में भाव जाग रहा, तो ये कौन हो गए, राम हो गए। अच्छा, विषय आलम्बन किसके कारण जाग रहा है बाबू, तो आपको पता है लक्ष्मण। विषय आलम्बन कौन, लक्ष्मण। अनुभव क्या हो गया, जरा आप सोचिए इस पंक्ति में, अनुभव क्या हो जाएगा, जो आश्रय है उसकी चेष्टा को आप देखिए, आश्रय क्या चेष्टा कर रहा होगा वही अनुभव हो जाएगा आपका। तो अनुभव में आप लिख लेंगे अश्रु का निकलना। प्रभु जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, निकलना अश्रु, यानी सात्विक अनुभव सामने आपके आया है। इसमें सात्विक अनुभव, कायिक भी है, छपटिया रहे होंगे, परेशान होंगे, चिंतित होंगे, आवाज़ें तेज कर रहे होंगे, अपने उनके आभूषण वस्त्र का ख्याल नहीं होगा, बिहला रहे हैं माने चारों तरफ से। तो अश्रु बहुत कन्फर्म है इसमें। तो अश्रु हो गया, अश्रु का निकलना, सात्विक अनुभव हो जाएगा कि नहीं बाबू। फिर उसके बाद उद्दीपन, उद्दीपन क्या चीज़ें और बढ़ा देती है उसको लिखना है। उद्दीपन में आप लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर कि अर्धरात्रि का होना, ये प्रेशर बढ़ा रहा है कि नहीं। एक तो अंदर सुन के बात है कि लक्ष्मण जी नहीं है, और दूसरा रात और बीती जा रही, सुबह हो जाएगा और सूर्योदय हो जाएगा तो संजीवन बूटी कार्य नहीं करेगी, क्या स्थिति है, सारी चीज़ें उसको समस्या में डाल रही हैं। तो अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का होना, ये प्रेशर बढ़ा रहा है। अर्धरात्रि का होना, एक तो लक्ष्मण तो है, पहले वही जगाए थे, तो उस जगाए हुए बढ़ाने का कार्य कौन कर रही है, अर्धरात्रि का होना लिख सकते हैं। और उसके बाद लक्ष्मण के गुणों की स्मृति, लक्ष्मण के गुणों की स्मृति, लक्ष्मण के गुणों की स्मृति। संचारी भाव क्या, विषाद दैन चिंता, विषाद दैन चिंता। आप समझ गए बाबू। या तो ऐसे दे देगा एग्जाम्पल और पूछेगा कौन सा रस है, या एग्जाम्पल दे करके पूछेगा इसमें उद्दीपन कौन है, अनुभाव क्या है, विषय आलम्बन कौन है, आश्रय आलम्बन कौन है, अस्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनने वाला है। देखेंगे, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उरलायऊ, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ,
बंधु सदा तन मृदुल स्वभाव, उठौ न सुनि मम वचन विकलाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई। जो जन तेवन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन ते नहीं मोहू। जिससे बाबू अर्थ आएगा तो बहुत आसानी पूर्वक इन सारी चीज़ों का, इन प्रश्नों का विश्लेषण बहुत आसानी से कर पाएंगे। यह चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। अगर इसका अर्थ आप जानेंगे तो आसानी से कर पाएंगे ना, कि आधी रात बीत चुकी है, हे बंधुओं, हे भाइयों, हे हमारे सगे संबंधी जो भी बैठे हुए हैं प्रभु के साथ में, तो उनको कहते हैं कि राम उठाए अनुज रुलाए। रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को, अनुज को अपने गोद में लेकर के उठा करके कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, अभी तक कभी प्रभु माने बजरंग बली जी भी आए हुए नहीं है। प्रभु जी कहते हैं सुन सकौ न दुखित देख मोहि काहूँ। हे भाई लक्ष्मण, आप कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, और बंधु सदा तन मृदुल स्वभाव, और आपका स्वभाव मेरे प्रति क्या था, बहुत कोमल था, स्वभाव अच्छा था। उठौ न सुनि मम वचन विकलाई। उठिए भाई और मेरे इस विह्वलता भरे वचन को सुनिए। तो आंसू का निकल रहा है कि नहीं, आवाज़ें तेज हो रही हैं, रो रहे हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई। हे भाई वह प्रेम कहाँ गया जो तुम देते थे हमें। और जो जनते वन बंधु बिछोहु, यदि मैं जानता कि वन में जाने के बाद हे भाई लखन तुमसे बिछड़न होगा, तो पितु वचन मनते नहीं मोहूँ, तो मैं पिताजी के वचनों को कदापि नहीं मानता। अब स्थिति क्या, स्थायी भाव शोक है, आश्रय आलंबन, यानी आश्रय आलंबन कौन है, राम है, विषय आलंबन कौन है, लक्ष्मण है। अनुभाव अश्रु का निकलना, उद्दीपन अर्धरात्रि का होना, लक्ष्मण के गुणों का स्मृति का याद करके कर रहे हैं ना, वो तुरंत पकड़िए। आश्रय, जो आश्रय में जो विचार उत्पन्न होगा वही अनुभाव होगा। उद्दीपन अर्धरात्रि का होना प्रेशर बढ़ा रहा है। फिर उसके बाद उनकी स्मृति यादें बढ़ा रही हैं कि आप मेरे सदस्य कोमल स्वभाव के रहते थे। ये सब सारी चीज़ें हैं। संचारी भाव क्या होगा, विषाद्या दैन चिंता। फिर चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नाना विध विलाप कर तारा, नाना विधि विलाप कर तारा। नाना विध विलाप कर तारा लिखेंगे, छूटे केस न देह सम्हारा। छूटे केस न देह, छूटे केस न देह संभारा। नाना विध विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। तो तारा बाल की पत्ती का नाम है। तो बाल की जब वो प्रभु श्री रामचंद्र जी जब बाल की हत्या करते हैं यानी उनको मारते हैं, तो क्या होता है, नाना विधि वध करते हैं। हत्या नहीं, वध होगी, बाली का वध हुआ था। अभिमन्यु की हत्या हुई थी। सज्जन व्यक्ति की जब होती है तो हत्या, और दुर्जन व्यक्ति जब होता है तो वो वध होता है। मित्र ये बात को याद रखेंगे। नाना विध विलाप कर तारा, अछूटे केस न देह संहारा। तो अनेक प्रकार से तारा विलाप कर रही है, उसके बाल छूटे हुए, उनकी देह भी उनको संभाल में नहीं आ रही है। तो ऐसे ही चल गया, करुण रस है इसमें। अच्छा, अब आप ध्यान देंगे। फिर उसके बाद अब इसमें देखेंगे कि आश्रय कौन हो गया, किसके दिल में भाव जाग रहा है, तारा के। विषयालंबन कौन हो गया, विषयालंबन कौन हो गया बताइए, जिसके कारण भाव जागे तो वह कौन हो जाएगा, बाल, उसके कारण भाव जागा। उद्दीपन क्या हो जाएगा, वहाँ की प्राकृतिक स्थिति है और बैठे हुए जो लोग हैं उनको देख करके अब तारा के सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी चीज़ें उनके उद्दीपन का काम करेंगी, तारा का विलाप। और उसके बाद वो अनुभव क्या हो जाएगा, आपका अनुभव क्या होगा, तारा का वही देखो, बालों का छूट जाना, देह संभाल में ना आना, रोना, कंप, आंसू, ये सब हो जाएंगे। फिर उसके बाद बेटा संचारी भाव हो जाएगा, विषाद दैन चिंता हो जाएगी आपकी। तो ये तो आप कर पाएंगे, या तो मैं लिख दूं इसको, एक और विश्लेषण कर देता हूं, आपका लिख लेंगे। पहला तो प्रश्न बनेगा अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव लिख देंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, शोक। स्पष्टीकरण में एक अस्थाई भाव शोक हो जाएगा। दूसरा पूछेगा आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन। तो आश्रय आलंबन कौन हो जाएगा, तारा।
नंबर 2, नंबर 3 विषय आलम्बन, विषय आलम्बन, विषय आलम्बन कौन हो जाएगा बताइए, जिसके कारण भाग जागी तो बाली। फिर उसके बाद नंबर 4 आपका अनुभाव, अनुभाव क्या लिख देंगे, अनुभाव में लिख देंगे तारा का विलाप करना, तारा का विलाप करना, तारा का विलाप करना। फिर उसके बाद बाबू बालों का बिखर जाना, बालों का बिखर जाना, बालों का बिखर जाना। फिर उसके बाद चलेंगे नंबर 5 उद्दीपन, उद्दीपन लिखेंगे बाबू। उद्दीपन में आप लिख देंगे बाल के बल और गुणों आदि का स्मरण करना, बाल के बल याद कर रही तारा, बाल के बल गुणों आदि को याद करना, आदि को याद करना, बाल के बल गुणों आदि को याद करना। ये हो गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं संचारी भाव। संचारी भाव क्या हो जाएगा, लिख लेंगे विषाद दैन्य चिंता, विषाद दैन्य चिंता, विषाद दैन्य चिंता हो गया। माने नानाविध विलाप करता रहा, छूटे केस न देह सम्हारा। अगर डायरेक्ट पूछ लेता है कौन सा रस है, करुण रस है, इसमें कौन विषयालंबन, कौन आश्रयालंबन, कौन अस्थायी भाव है, कैसा अनुभाव है। छूटे केस माने आहार्य है, देह न सम्हारा कायिक अनुभाव है, कम पश्रु ऐसा आता है, सात्विक अनुभाव है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं मित्र, बहुत अच्छे से। जो रस के अंग पढ़े हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं पढ़े हैं तो क्लास नंबर 1 से देखें। चलिए अन्य एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जो बार बार सब एग्जाम्पल पूछे गए, बार बार करने से आपको इसमें जो है अभ्यास करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। लिखेंगे मेरो सब पुरुषार्थ था को, सब पूछा गया एग्जाम्पल, मेरो सब पुरुषार्थ, लिखेंगे पुरुषार्थ ठाकुर, लिखेंगे विपत्ति बटावन बंध बिन, विपत्ति बटावन बंधु बिन, बंधु बिन करो भरोसो काको, करो भरोसो काको, काको करो भरोसो काको। सुन सुग्रीव साँचे हूँ मुँह पर, सुन सुग्रीव, सुन सुग्रीव साँचे, साँचे हूँ मुँह पर, मुँह पर फेरो वदन विधाता, फेरियो वदन, फेरियो वदन विधाता, विधाता। ऐसे समय समर संकट हो, ऐसे समय समर संकट, ऐसे समय समर संकट हैं। तज्यो लखन शोभ्राता, तज्यो लखन शोभ्राता, शोभ्राता। गिर कानन जहाँ, गिर कानन, गिर कानन जहाँ, जहाँ शाखा मृग
वानर का पर्यायवाची है। निशा मृग गीधड़, हैं पुण्य अनुज संघाती, हैं पुण्य अनुज संघाती, हैं पुण्य अनुज संघाती, संघाती। होई हैं कहाँ, होई हैं कहाँ, होई हैं कहाँ, कहाँ विभीषण की गति, विभीषण की गति, होई हैं कहाँ विभीषण की गति। लिखेंगे रही सोच भर छाती, रही सोच भर छाती। पूरा नहीं आता, इतना आप जाने। दो पंक्ति, दो पंक्ति जानना बहुत जरूरी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं और क्या कहते हैं, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बिनु, करो भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, सुन सुग्रीव साचो मो पर, फेर्यो वदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हौ, तजो लखन सो भ्राता, ऐसे समय समर संकट हौ, गिरि कानन जहाँ शाखा मृग, हौ पुण्य अनुज संघाती, होई है कहाँ विभीषण की गति, सोच भर रही सोच भर छाती, होई है कहाँ विभीषण की गति। प्रभु रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों, आश्रय आलम्बन हो गए कि नहीं रामचंद्र जी, मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया है बंधुओं। विपत्ति बटावन बंधु बाहो बिन, करो भरोसे काको, मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया है। सुन सुग्रीव साचे मोह पर, फेरो बदन विधाता, है सुग्रीव जी सुनिए, ऐसा लगता है प्रभु जी ने हमारे ऊपर हाथ फेर दिया है। ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सो भ्राता, और यह युद्ध मंडरा रहा है हमारे ऊपर, और मैंने लखन जैसे भाई को यहाँ त्याग दिया है। तजो और गिरि कानन जहाँ शाखा मृग, शाखा मृग वानर का पर्यायवाची है, निशा मृग गीदड़ का पर्यायवाची है। गिरि कानन जहाँ शाखा मृग, ह पुन अनुज संघाती, होई है कहाँ विभीषण की गति, सोच रही भर छाती, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। तो एक एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया, अगर पूरी नहीं पंक्ति याद होती है तो आप दो पंक्ति याद रखेंगे, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपद बटावन बंधु बाव बिन, करो भरोसे काको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। और बढ़िया पंक्ति, याद करने लायक पंक्ति है। आगे चलते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल अच्छे पूछे गए हैं। दीन दशा का वर्णन, पाय विहाल विवाइन, विवाइन सो भय, सो भय, कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक जाल लगे पुनि जोए। लिखेंगे हाय महादुख पाए सखा, हाय महादुख हाय महादुख पाए सखा, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम आए इते न किते दिन खोए। दीन स्थिति का वर्णन हो तभी करुण रस होता है मित्र, मैंने बताया था, आप देखिए परिभाषा को। फिर क्या कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा,
दीन शब्द आ गया ना, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नहीं नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल, नैनन के जल सो पग धोए, सो पग धोए। सुदामा चरित्र से लिया गया नरोत्तम दास की पंक्ति है बाबू। प्रभु श्री रामचंद्र जी कृष्ण जी और सुदामा जी मित्र हैं। सुदामा जी की दीन दशा का वर्णन मैंने लिखवाया, दीन दशा का वर्णन तो करुण रस है। तो वहाँ जाते हैं मिलने के लिए, तो मित्र जब देखते हैं प्रभु श्री कृष्ण जी उनसे, तो क्या वर्णन करते हैं नरोत्तम जी, पाय देखेंगे, पाय विहाल विवाइन शोभाए, कंटक जाले लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, ईते न कीते दीन कोय। पाय विहाल विवाइन शोभाए, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, ईते न कीते दीन कोय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात के हाथ छुए नहीं। तो इसमें आप ये जानेंगे कि अस्थाई भाव शोक हो जाएगा, आश्रय जो होंगे कृष्ण हो जाएंगे, विषय हो जाएंगे सुदामा, अनुभव हो जाएगा प्रभु श्री रामचंद्र अरे कृष्ण की आंखों से आंसू का निकलना, उद्दीपन हो जाएगा सुदामा की दीन दशा देख करके, और वस्त्र से उनकी स्थिति की, पैरों की सारी चीज़ों को देख करके, और उनका प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे ना। फिर एग्जाम्पल एक हो सकता है, अच्छा शोक विकल, अगला एग्जाम्पल शोक विकल, शोक विकल रोवहि सब रानी, सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, रूपशील बल तेज बखानी, बखानी यहाँ दंती सा होगा। आप लोग जानते हैं कि ब्रज भाषा में यह है प्रॉब्लम, तो आप समझ पाएंगे। तो इतना ऐसे भी लिख सकते हैं आप, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, बारहि बारा। शोक विकल रोवहि सब रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। दशरथ जी की मृत्यु हुई और तीनों रानियां विलाप कर रही हैं ना। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारंबारा।
ये समझ गए बाबू। उसके बाद हरिऔध जी की एक पंक्ति है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। एक और पंक्ति हरिऔध जी की लिख लेंगे, खूब पूछी जाती है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है और दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो आप बाबू यहाँ देखेंगे कि वियोग इसमें जो है लंबी दूरी तक का वियोग हुआ है और इस पंक्ति से आप पकड़ पा रहे हैं कि लंबे समय तक अगर चीर विरह हो जाएगा तो भी करुण रस हो जाएगा। यशोदा जी पूछती हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, यानी कहाँ है कृष्ण जी, और दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लंबे समय तक विरह हो गया तो करुण रस हो जाएगा। तो करुण रस के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिया है बाबू, तो इसको आप ज़रा एक बार देखेंगे तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकय। मालिनी छंद में लिखा गया है यह पंक्ति। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। इसके पहले आप लोगों ने देखा था करुण रस को पूरी तरह से, तो ज़्यादा बैक नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से हम लोग दोहरा देते हैं। आपको उदाहरण देख लेते हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुजुर लायो, सकौ न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तन मृदुल सुभाऊँ, उठाऊ न सुनि मम बचन बिकलाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई, जो जनते वन बंधु बिछो, पितु वचन मनते नहीं मोह। पूरा मैंने समझा दिया। स्थायी भाव क्या, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन और संचारी भाव। एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। फिर एग्जाम्पल यह पूछा जा सकता है आपका, नाना विध विलाप करतारा, अछूट केसन देह समारा। ये भी आपको मैंने लिखवा दिया, एक को भी एग्जाम्पल पूछा गया है। फिर उसके बाद करुण रस में आपने यह देखा कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपद बटावन बंधु बाओ बिन करो भरोसे काको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। दो पंक्ति याद रहेगी तब भी आपका काम चल जाएगा, मित्र पहचानने के लिए आएगा। फिर पाँव बिहाल विवाइन सो भय कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए, देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुए नहीं, नयनन के जल से पग धोए। शोक विकल सब रोमहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, अकरहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारंबारा। अप्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो ये सारे करुण रस के एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बता दिया। तो अब नेक्स्ट क्लास की समय हो रही है, अब हो गई है, इसलिए आप यहाँ तक आज नोट करेंगे। करुण रस स्पष्ट हो गया पूरी तरह से बाबू। आपको इसको लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास को शेयर करें, बताएं। प्रजापति क्लासेस बरदा आजमगढ़ के बारे में और ऑनलाइन ऑफलाइन सब क्लासेस चल रही हैं। क्लास को ज्वाइन करें और जो जहाँ तक क्लास पहुँचती है सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।